द लॉर्ड। आज इस स्वतंत्र दिवस की खुशी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे देश को आजादी दिलाया। हमारा देश ब्रिटिश के गुलामी में से आजाद हो गया और हम सभी लोग जो है 74th ईयर में हम लोग ने आजादी का प्रवेश किया है और हम सभी लोग आज बहुत ही आनंदित है कि हमारा देश जो है गुलामी से आजाद हुआ है। लेकिन आज परमेश्वर फिर से हमसे बात करना चाहता है। आज हम परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं, क्या सचमुच आप और मैं स्वतंत्र है क्या? हमारे देश ने आजादी पाने के लिए कितने बड़े बड़े अगुओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी, कितने सैनिक लोग शहीद हो गए और 200 से अधिक साल तक जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश के ऊपर हुकूमत चलाई, उनसे जो है हमारे देश ने स्वतंत्रता पा लिया। हम लोग ने पॉलिटिक्स जो है स्वतंत्रता तो को पा लिया, लेकिन क्या सचमुच आज हमारा देश आजाद है क्या? आज बहुत ही गंभीर विषय है जिसके ऊपर आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं मनन करें। जितने भी कान आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं ध्यान पूर्वक आज आप परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान दो और जान लो कि परमेश्वर हम लोगों से क्या बातें करना चाहता है। ना किसी ने कहा कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन क्या सचमुच स्वतंत्रता हमारे देश के अंदर है क्या? अगर स्वतंत्रता होती तो खून खराबा, हत्याएं, चोरी, मारपीट, बलात्कार, ये सारे कार्य क्यों होते ना? आज गंभीर विषय है जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप और मैं मनन करें। ना बहुत से लोगों ने कुर्बानी को दी और हमने स्वतंत्रता को पा लिया, लेकिन क्या आप और मैं उस स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं क्या? किसी ने कहा स्वतंत्रता पाना जितना आसान है उतना ही कठिन है उसको मेंटेन करना, उसको संभालना। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा 4 बातों को हमारे सामने लाना चाहता है कि क्या सचमुच हम स्वतंत्र हो गए हैं क्या? आर वी रियली फ्री? हम सचमुच क्या आजाद हो गए क्या? परमेश्वर का वचन जो है, सबसे पहली बात हमारा प्रकाशन परमेश्वर लाना चाहता है और वो है फ्रीडम फ्रॉम आवरसेल्फ। अपने आप से स्वतंत्रता पाना। देश ने गुलामी से स्वतंत्रता तो पा लिया, लेकिन क्या आपने और मैंने अपने आप से स्वतंत्र हो गए क्या? बहुत ही सुंदर वचन में आज आप लोगों के सामने परमेश्वर के कलाम से लाना चाहूंगा। 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 12 वचन। 1 Corinthians chapter 6 and verse 12. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Food for the stomach and the stomach for the food, but God will destroy them both. The body is not meant for sexual immorality, but the Lord, and the Lord for the body. बहुत ही सुंदर वचन है। यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस जो है 1 कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय और उसके 12 वचन में वो कहता है कि एवरीथिंग इज परमिशिबल फॉर मी। मैं सब कुछ जो मेरे मन में आए मैं कर सकता हूं ना। ये आजादी जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना हम आसान समझते हैं उतना ये टर्म उतना आसान नहीं है। आज लोग झंडे लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन क्या हम खुद के ऊपर हम लोग ने आजादी पाया है क्या? अगर हम उसके ऊपर के वचनों को पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोग जो है जिन्होंने अपने ऊपर अधिकार नहीं पाया है, जिन्होंने अपनी शरीर की लालसाओं के ऊपर अधिकार नहीं पाया है, वे लोग परमेश्वर के राज में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 9वां वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 9वां वचन, डू यू नॉट नो दैट द विकेड विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड?
Do not be deceived, neither the sexual immoral or the adultery or the idol worshipper, nor the male prostitute, nor the sexual immoral, nor the thieves, nor the greed, nor the drunkard, nor the slander will inherit the kingdom of God. अब पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय में यहां पर शरीर के कामों का पूरा लिस्ट जो है वो पॉल देता है और वो कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत ही ध्यान से हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है कि कौन सी चीजों से परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं स्वतंत्र हो जाए, आप और मैं आजाद हो जाए ना। हमने बहुत ही आजादी के गीतों को गाया होगा, हमने बहुत ही जो है बड़े खुशी के साथ हमने आजादी के दिन को मनाया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्या हमने अपने ऊपर आजादी पाई है क्या? ना बाइबल कहती है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बनता है और पाप उसके ऊपर प्रभुता करता है। अगर देश को आजादी मिल जाए लेकिन खुद हम अपने आप में आजाद ना हो तो उस मनुष्य का क्या फायदा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि एक मनुष्य सारे संसार को जीत ले और अपनी आत्मा को खो बैठे तो उसका क्या लाभ होगा? हाँ मेरे प्रियो, आज इस फ्रीडम के ऊपर, आज इस स्वतंत्रता के ऊपर हम सभी लोगों को बहुत ही गहराई से मनन करना है। हमारे थॉट्स के ऊपर क्या हमने आजादी पाया है? हमारे शब्दों के ऊपर क्या हमने आजादी पाया है? हमारे हृदय के मन की बातों के अंदर क्या हम लोग ने आजादी पाया है? बहुत से लोग शराब के गुलाम बन जाते हैं, बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के नशे के गुलाम बन जाते हैं। क्या उनके ऊपर उन्होंने आजादी पाया है क्या? बहुत खुशी की बात है कि पूरे देश में 74th ईयर जो है वो इंडिपेंडेंस डे का मना रहे हैं और बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स, बहुत सारे मीटिंग्स और बहुत सारा सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन लेट अस ऑब्जर्व आवरसेल्फ ना। यहां पर पॉल कहता है मैं अपने शरीर को सब्जेक्शन में लाता हूं। पहला कुरिन्थियों उसके 9वां अध्याय उसका 23 वचन में कहता है, उसके आगे परमेश्वर का दास पूरे उस पैसेज में कहता है अगर मैं दूसरों को प्रचार करूं और मैं खुद निकम्मा ठहरूं तो मेरा क्या लाभ होगा? हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रभु ने मौका दिया है कि आप और मैं इन बातों को समझ सकें। दूसरी बात की ओर हम बढ़ेंगे और दूसरी बात पाया जाता है मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 15, मत्ती की किताब उसका 15वां अध्याय और उसके 22 वचन में जो है यहाँ पर हम बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को हम समझ सकते हैं। पहली बात है फ्रीडम फ्रॉम आवरसेल्फ, अपने आप से आजादी पाना, अपने आप के ऊपर जो है कंट्रोल रखना, अपने आंखों के ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर, अपने सुनने के ऊपर, अपने मन की बातों के ऊपर, सभी बातों के ऊपर कंट्रोल रखना, अपने बॉडी को परमेश्वर के अधीन कर देना, यही मसीह जीवन का फ्रीडम है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात मत्ती की किताब उसका 15 अध्याय उसके 22वें वचन में पाया जाता है। हम सभी लोग जो है इस घटना से जो है रूबरू रहेंगे। इस घटना को हम बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग ने मत्ती की किताब में पढ़ा होगा, लेकिन परमेश्वर आज उसके वचन का प्रकाशन लाना चाहता है और हम सभी को बताना चाहता है कि कौन सी दूसरी बात है जिसके ऊपर हमें आजादी पाना है। यहां पर 22वें वचन में लिखा है, ए कैनानाइट वुमन फ्रॉम दैट विलेज केम टू हिम क्राइंग आउट, लॉर्ड सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी, my daughter is suffering from terribly from demon possession। मेरी बेटी जो है वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। कनानी स्त्री जो है वो दौड़ते हुए आई, दूसरे शहर से, दूसरे गांव से वो दौड़ते हुए आई, यीशु के कदमों के पास आई और कहने लगे, हे दाऊद की संतान, मेरी बेटी पर दया कर, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। दूसरी आजादी जो प्रभु आज हमें बताना चाहता है और वो आजादी है शैतान के बंधनों से। इस संसार के ईश्वर ने लोगों के आंखों पर पट्टी बांध के रखा है। शैतान ने लोगों को आज जकड़ के रखा है, उनको बीमारियों में, समस्याओं में, दुष्ट आत्मा से उनको पीड़ित करके रखा है।
बाइबल में हम बहुत सारी घटना पढ़ते हैं कि उनको शैतान ने जकड़ के रखा था। एक व्यक्ति जंगल में था, कब्रिस्तान में रहता था, जंजीरों में भी उसको बांध कर नहीं रख सकते थे, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। एक पिता दौड़ते हुए आया और अपने बेटे को लाया और कहा, प्रभु इस बेटे को ठीक कर, क्योंकि कई बार ये अपने आप को आग में, कई बार जो है वो अपने आप को जल में डालता है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे हम बाइबल में कई घटना को हम पढ़ सकते हैं जिनको शैतान ने जकड़ के रखा था। लोग अब बाहर से तो आजादी मना रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है शैतान ने उन लोगों को जकड़ के रखा है, शैतान ने उनको दबा कर रखा है। और ये दौड़ती हुई आई, यीशु के पैरों पर गिरी और गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, प्रभु मेरी बेटी को तू ठीक कर। आज शैतान के बंधन से कौन मुक्ति दे सकता है? क्या मेडिकल साइंस, क्या दवाई गोली, क्या फिजियोथेरेपी, क्या साइकियाट्रिस्ट? कौन शैतान के बंधनों से मुक्ति दे सकता है? आप जब नए नियम में हम आते हैं, यीशु मसीह ने मैक्सिमम जो है, यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में मैक्सिमम यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को भगाया, अपने कंट्रोल में लिया और लोगों को उनके जीवन में जो जकड़ा हुआ था, सालों से था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया। पौलुस और सिलास के बारे में प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि वहां पर एक जो भावी करने वाली स्त्री थी, जो लोगों का भविष्यवाणी बताती, दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, पौलुस ने आज्ञा दिया और वो लड़की वहां पर ही स्वतंत्रता हो गई, वहां पर ही वो आजाद हो गई। ऑन दैट इमीडिएट मूवमेंट शी गॉट द फ्रीडम। हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और बहुत से लोगों को शैतान ने अलग अलग बंधनों से जकड़ के रखा है। बहुत से लोग रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत से लोग जो है अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग जो है अलग अलग चीजों से जकड़े हुए हैं। लेकिन आज परमेश्वर जो है इस संदेश के द्वारा प्रभु हमें स्वतंत्रता देना चाहता है। परमेश्वर जो है हमें फ्रीडम देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है कि जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सचमुच आजाद है। हाँ मेरे प्रियो, आप सभी को वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, जो आपको आजादी, मुक्ति, शांति और चंगाई दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात को परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे और बहुत ही सुंदर पद है, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ गैलेशियंस, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, और हम लोग जो है उसके 10वें वचन को हम पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर रीति से यहां पर परमेश्वर का वचन का वर्णन किया गया है। नाइसली इट इज एक्सप्लेन इन द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 10, उसका 3 अध्याय और उसका 10वां वचन। For all who rely on observing the law are under a curse, for it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of law. तीसरी बात है, परमेश्वर रिलीजियन से, धर्म से जो है मनुष्य जाति को फ्रीडम देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य जाति ने अपने बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने जो है सोच और समझ से धर्म का आविष्कार किया है। खुदा का बेटा यीशु मसीह तो इसीलिए आया था कि मनुष्य का रिश्ता प्रभु के साथ जोड़े, लेकिन मनुष्य ने जो है क्या कर दिया है, अपने आप में आकर उन्होंने धर्म का आविष्कार किया है। तो उस धर्म का, मैं इस धर्म का, वो उस धर्म का है, और धर्म के नाते परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है वो तोड़ दिया है। आज धर्म ने लोगों को मजबूर कर दिया है, उनको डर के अंदर डाल दिया है, उनको जो है सीमित कर दिया है, और इस कारण जो है आज धर्म के कारण जो है सारी दुनिया में बुराइयां फैलती जा रही है। परमेश्वर मेरे प्रियो कभी भी धर्म को लेकर नहीं आया, वो खुदा के साथ मनुष्य जाति का संबंध बनाने के लिए आया। वो अपने पिता का परिचय इंसानियत को कराने के लिए आया। वो स्वर्ग छोड़कर वचन बनकर इसीलिए देहधारी हुआ
कि आपको और मुझे अपने खुदा के साथ, पिता के साथ उसका रिश्ता जोड़ सके। लेकिन तीसरी जो आजादी की आवश्यकता है वो है रिलीजन के ऊपर। आज मनुष्य ने जो है परमेश्वर को सीमित कर दिया है। परमेश्वर के प्रति मनुष्य ने नियम बनाया है और वो कहता है सब कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए। रिलीजन जो है आपको बॉन्डेजेस में डालेगा, लेकिन जीसस क्राइस्ट आपको पूरी तरह से आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। रिलीजन जो है आपको भटका देगा, आपको मनुष्य से दूर कर देगा, आपके अंदर नफरत और बैर और जो है हर प्रकार की ईर्ष्या और घमंड को उत्पन्न करेगा, फेवरिज्म, भेदभाव को उत्पन्न करेगा। लेकिन क्राइस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है वो आपके और मेरे जीवन में वो प्रेम को लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज आजादी किस किस चीजों से चाहिए हमें? पहली बात अपने आप से, दूसरी बात शैतान से, तीसरी बात मनुष्य ने बनाया हुआ रिलीजियन से, और चौथी और आखिरी बात परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी चैप्टर 1 और 7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रीडम फ्रॉम द फियर। भय से जो है आपको और मुझे आजादी पाना है। हाँ मेरे प्रियो, किसी को अंधकार का भय, किसी को मृत्यु का भय, किसी को जो है और मनुष्य का भय, किसी को जो है अपने भविष्य का भय, और इस भय के कारण जो है मनुष्य कह रहा है बाहर से मैं आजाद हूं, लेकिन अंदर से भय के कारण वो दबते जा रहा है, पिसते जा रहा है, निराशा में चले जा रहा है। बहुत से लोगों को बीमारियों का भय है, बहुत से लोगों का कल क्या होगा उसका भय है, बहुत से लोगों को अपने बच्चों का भय है, बहुत से लोगों को अपने जॉब का भय है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि डर मत, मैंने तुझे आजाद किया है। आई हैव सेट यू फ्री, मैंने तुझे आजाद किया है। हाँ मेरे प्रियो, चौथी बात है कि परमेश्वर हमें भय के ऊपर आजादी देना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू गिव अस फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के भय से हमको परमेश्वर बचाना चाहता है। 1 जॉन 4:4 में लिखा है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन दैट इज इन द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो दुनिया में है उससे बढ़कर मेरे अंदर है। उसने कहा तेरे 1000 दाएं और 10,000 बाएं और गिरेंगे, लेकिन तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगे, क्योंकि इजराइल का रक्षक जो है वो ना कभी सोता है ना ऊँघता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज ये 4 भय को, 4 काइंड्स ऑफ फियर परमेश्वर हमारे अंदर से निकालना चाहता है। ये 4 प्रकार की आजादी परमेश्वर आज आपको और मुझे देना चाहता है। हमारी कलीसियाओं को, हमारे देश को, हमारे जो है नेशंस को, हमारे परिवार को परमेश्वर ये 4 प्रकार की आजादी देना चाहता है। पहली आजादी अपने आप के ऊपर से, अपने आप के ऊपर परमेश्वर हमें विजय देना चाहता है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हम जीवन बिता सकें। दूसरी बात है कि शैतान के बंधनों से परमेश्वर आपको और मुझे कंप्लीटली सेट फ्री करना चाहता है। ना यीशु जहां पर भी गया, जो भी लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, उसी समय उन लोगों ने चंगाई पाया। तीसरी बात, धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर परमेश्वर जो है आपको और मुझे आजादी देना चाहता है, क्योंकि रिलीजन जो है मनुष्य को बंदित्व में डालता है, गुलामी में डालता है, फ्रस्ट्रेशन में डालता है, उसको डर में डालता है। लेकिन खुदा के साथ जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो मनुष्य को आजाद कर देता है। और चौथी बात, अगर हमें अब तक आजादी नहीं पाई है भय के ऊपर, तो परमेश्वर आज इस भय के ऊपर परमेश्वर आपको और मुझे आजादी देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, इस समय हमें 4 प्रकार की आजादियों के लिए प्रभु से हम दुआ करेंगे। वी विल प्रे टू द लॉर्ड, परमेश्वर से दुआ करेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं सचमुच परमेश्वर पिता आज तुझ में एक स्वतंत्र जीवन में बिताना चाहता हूं। देश ने तो आजादी पा लिया, राजनीति की ओर से हमारे देश जो है वो स्वतंत्र हो गया,
लेकिन प्रभु आज भी पिता मैं अपने आप में स्वतंत्र नहीं हूं प्रभु। जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं प्रभु। मुझ पर तो अनुग्रह कर। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यदि खुदावन कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है प्रभु, उसको तू स्वतंत्र कर प्रभु। यदि कोई रिलीजन के नाम पर प्रभु, यदि कोई खुदावन प्रभु फ्रस्ट्रेशन में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को तू आज आजादी दे प्रभु, और रिलीजन से निकलकर वो रिलेशनशिप में आ जाए। और चौथी बात प्रभु कहना चाहता है कि भय के ऊपर मैं तुझे आजादी देना चाहता हूं। आइए मेरे प्रियो, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, उस सर्वशक्तिमान के उपस्थिति में हम आएंगे। परमेश्वर आज सभी लोगों को आजाद करना चाहता है, क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है, वहां पर स्वतंत्रता है। और आज परमेश्वर इस रविवार की सुबह परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति को जो है हर एक प्रकार की जो है बंधन से आजादी देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब मैं तेरे लोगों को लाता हूं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज तूने हमें आजादी के लिए बुलाया है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आजादी प्रभु बोलना और उस पर चलना उतना ही कठिन है प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, मेरी आपसे दुआ है प्रभु, हर एक व्यक्ति को हर एक बंधन से तू आजादी दिला प्रभु। हर एक व्यक्ति को खुदा हर एक समस्या से तू आजादी दिला प्रभु। शैतान के बंधनों से, धर्म से, भय से मेरे परमेश्वर, अपने आप के ऊपर से मेरे पिता, हर एक को तू आजादी दिला प्रभु। पिताजी मैं तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज जितने भी लोग डरे हुए पिता, घबराए हुए, परेशान है, निराशा में प्रभु, अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे प्रभु, मैं हर एक के लिए मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि खुदावन तेरे सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए और हर एक को तू छू लीजिए मेरे पिता। आपने छू लिया, स्पर्श किया, धन्यवाद करते प्रभु। आपने नया कार्य किया प्रभु इस स्वतंत्र दिवस पे पिता, इस 2020 में पिता, तेरे लोगों को तूने आजाद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आदर, गौरव, महिमा, सम्मान तुझे देते प्रभु, और इस सारी प्रार्थना यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कीजिए पिता। आमेन, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन, आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीषित करे। सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे, सभी लोग प्रार्थना में रहें। आने वाले दिनों में कुछ बच्चों के वीडियोस के साथ और प्रभु के संदेश के साथ हम मिलेंगे। तब तक हम सभी लोग सुरक्षित रहे, आशीषित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, प्रेज द लॉर्ड।